अब इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, देखिए इंक्रीज, अब हम टॉपिक नंबर 2 पे 3 पे, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। देखिए ऐसा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज कहने का क्या मतलब होता है, इसके बेस में क्वेश्चन कैसे आएंगे। सपोज कर लेते हैं कि राम की सैलरी इस महीने क्या है 20,000 है, तो बॉस ने खुश होकर के 5% बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी सैलरी। तो इंक्रीज होने के बाद राम की सैलरी कितनी होगी। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए राम की जो करंट सैलरी जो है कितनी है 20,000 है। अब ये दे 5% उसके सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगी यानी इंक्रीज होगी, 5% उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो न्यू सैलरी कितनी होगी ये फाइंड करना आपने, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखिए कि सॉल्यूशन करंट सैलरी, फिलहाल उसके जो राम की सैलरी जो है इक्वल टू रुपीज कितने 20,000, ठीक है। देखिए इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट इंक्रीज सैलरी परसेंटेज यानी कि इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी इक्वल टू कितने आपका रुपीज नहीं सॉरी 5% किसका है दोस्तों, अभी जो करंट सैलरी है ना उसी का 5% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड और ये आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज जहां इंक्रीज हो जाते है उसकी बात कर रहे थे। देखिए फर्स्ट मेथड में क्या होता है और सेकंड मेथड में किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट वाले में क्या चीज है कि डायरेक्ट इसके जो है 20,000 जो है इसका 5% कैलकुलेट कीजिए। इंक्रीज्ड सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5% ऑफ 20,000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/100 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है दोस्तों। 20,000 का 5% इंक्रीज हुआ है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रुपीज 5 2 10 1,000 रुपीज इसके सैलरी में इंक्रीज हुई है। देखिए नाउ हिज न्यू सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका करंट सैलरी प्लस इंक्रीज्ड सैलरी, ठीक है। करंट सैलरी उसके कितना है 20,000 प्लस 1,000 उसका इंक्रीज हुआ है सैलरी में, तो क्या हुआ आपका 20,000 प्लस 1,000 21 कितना हुआ रुपीज दे दीजिएगा, ठीक है, रुपीज 21,000 इतना हुआ उसका सैलरी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या किया हमने कि पहले 20,000 जो है उसका 5% हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद इस अमाउंट पे हमने प्लस कर दिया, तो आपका जो न्यू सैलरी यानी कि राम का न्यू सैलरी आ गया। लेकिन यदि इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वो ऊपर जो दिया हुआ वो तो लिखना ही लिखना है, आपका करंट सैलरी इक्वल टू रुपीज आपके क्या है 20,000 और इंक्रीज परसेंटेज इन सैलरी इक्वल टू 5% है। तो हम क्या करते हैं
राम्स न्यू सैलरी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, करेंट सैलरी, ठीक है, प्लस इंक्रीज सैलरी, ठीक है। तो करेंट सैलरी दोस्तों कितना है, 20,000 है, ठीक है। अच्छा, प्लस आपका इंक्रीज सैलरी कितना है, 5% ऑफ कितना, 20,000। नहीं समझ आ रहा भैया, डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसमें 20,000, ये रफली जब करते हैं तब इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो 20,000 ऐसा ही रहेगा, प्लस 5/100 और इनटू में 20,000, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका, 20,000 रुपीज लिख लीजिएगा प्लीज, रुपीज 20,000, तो ये हो जाएगा, प्लस इधर का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 200, यही होगा। 5 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, रुपीज कितना हो जाएगा आपका, 20,000 प्लस 5 to the 10, ठीक है, 2 zeros, तो रुपीज कितना हो जाएगा आपका, 21,000, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या है, अब आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या हुआ, दोनों का तो आंसर सेम आए, ठीक है, दोनों के तो आंसर सेम आए, डिफरेंस क्या है, देखिए ऐसा है, इसे हमने क्या किया, सेपरेटली किया था 5% कैलकुलेट करके, फिर लास्ट में हमने ऐड किया था। उसमें क्या है कि डायरेक्ट हम जो करंट सैलरी जो है ऐसे कैसे रख दिया, और जो इंक्रीज सैलरी जो है उसमें डायरेक्ट जो है 5% ऑफ 20,000 उसी में लगा दिया और आगे कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमारे आंसर लास्ट में आना दोनों का सेम, दोनों के सेम ही है, ठीक है दोस्तों। सो जिस हिसाब से आप लोगों को समझ आए उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये तो रही एग्जांपल किसके, इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। तो इंक्रीज इन परसेंटेज जिसमें इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, जिसमें अप्रिसिएशन होती है, तो उसमें ये इंक्रीज वाला केस होता है और इसे अध्ययन करना काफी जरूरी होता है। आप लोगों को एक्सरसाइज में भी है ये, ठीक है, चैप्टर में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज इन परसेंटेज किस में होता है कि कोई भी चीज डिप्रिशिएट होता है, किसी भी चीज की कीमत डिप्रिशिएट होता है, तो स्पेशली उस केसेस में हम ऐसा अध्ययन करते हैं। देखिए अप्रिसिएशन और डिप्रिशिएशन दोनों क्या होते हैं, डिप्रिशिएशन कहने का मतलब कि किसी भी चीज के रेट जो है डाउन चलता चला जाना, ठीक है। अप्रिसिएशन कहने का मतलब कि किसी भी चीज की कीमत जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाना, यानी कोई भी चीज उसके रेट जो होता है, रेट के इशू होती है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, हम डिप्रिसिएशन के एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इंक्रीज इन परसेंटेज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और उसमें जब परसेंटेज इंक्रीज होती है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस पर, उसके बारे में हमने एक एग्जांपल लिया है, उसी टाइप के एक एग्जांपल और एग्जांपलर से उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन टाइप के क्वेश्चन करते हैं। डिप्रिसिएशन कहने का मतलब कि क्या होता है, किसी भी चीज़ की कीमत क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, उसका रेट जो होता है, डाउन होने की जो रेट होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका डिप्रिसिएशन कहा जाता है, डिप्रिसिएशन रेट कहा जाता है। और अगर किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ते बढ़ते जाए, ऊपर की तरफ चले जाए, तो उस दौरान उसके बढ़ने के जो रेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अप्रिसिएशन रेट कहते हैं। सो यहाँ पर क्या चीज़ है, डिप्रिसिएशन हो रखा। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार जो है उसका करंट प्राइस जो है जब शोरूम से निकाली जाती है तो उसकी कीमत क्या है, 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब यदि 10% उसके कीमत में डिक्रीज हो जाए तो उसकी न्यू कीमत क्या होगी, यानी कि न्यू प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें ऑफ द कार इक्वल टू क्या होगा, रुपीज क्या दिया है, 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कार की जो करंट रेट है कितनी है, 5 लाख रुपीज है। परसेंटेज कितनी डिक्रीज हो रहा है,
10% डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू 10%, यानी कि 10। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डिक्रीज्ड प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जो कीमत घट गई है इक्वल टू 10% ऑफ ₹5 लाख। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10% ऑफ 5 लाख इतने डिक्रीज हो जाते हैं कीमत में। 10 अपन में 100 परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा देंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपके 5 लाख। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिया हमने, तो बचा क्या आपके 10 इंटू 5000, यानी रुपीज आपके कितने 50,000। समझ नहीं आया भाई, 5 लाख रुपीज उसकी करेंट कीमत है कार की। अब बाहर शोरूम से बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद उसने कहीं बेचना है, 10% उसके जो डिप्रेशिएशन रेट लगेगी। डिप्रेशिएशन रेट कहने का मतलब भाई शोरूम से निकल जाने के बाद क्या हो जाते हैं, कार सेकेंड हैंड हो जाते हैं। ठीक है, चाहे बाइक बोलिए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 10% डिक्रीज होती है, तो 10% हमने फाइन कर लिया 50,000 रुपीज। ठीक है, किसका 5 लाख का 10% 50,000। अब 10% प्राइस डिक्रीज हो जाने के बाद न्यू कीमत जो होगी, यानी कि न्यू प्राइस होगी, क्या होगी, सिंपली 5 लाख से जो डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि जो माइनस होगी उस कीमत को माइनस करेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ, यानी कि द प्राइस ऑफ कार, द कार आफ्टर 10% डिप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होगा, 5 लाख माइनस 50,000। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹4,50,000। ठीक है, इतना ही तो होगा।